नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। शशि थरूर ने पाकिस्तान में जाकर के कहा कि देखिए भाई, पाकिस्तान तो शांति चाहता है, ये हिंदुस्तान और मोदी है जो शांति नहीं चाहता। यानी कहने का ये मतलब है कि मोदी की वजह से अलकायदा है, जैसे मोहम्मद है, अजहर मसूद को मोदी फाइनेंस कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित भारत सरकार जो है वो फाइनेंस कर रही है। भारत को अनस्टेबल करने के लिए पुलवामा अटैक हो या जो कश्मीर में बड़े बड़े अटैक हो वो मोदी सरकार करा रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, भगवा आतंकवाद से लेकर के न जाने भारतीयों पे ये कितने इल्जाम लगाएंगे कांग्रेस में बैठे हुए पाकिस्तान के एजेंट। शर्मनाक बयान है और इस बयान पे देखिए कितनी स्ट्रांगली ठिठई के साथ जो है ये कांग्रेसी खड़े हैं। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आया, कोई भी भारतीय, स्वाभिमानी भारतीय कांग्रेसियों को कैसे वोट दे सकता है। बिहार में देखिए जिस प्रकार से ये महागठबंधन वाले एक से बढ़ के एक सर्टिफाइड क्रिमिनल्स को टिकट पे टिकट दिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। माने कौन सा रोजगार दोगे तुम? वही पुराना किडनैपिंग वाला, या ठेला से हफ्ता वसूली करने वाला, या गरीब सब्जी बेचने वालों से जो हफ्ता वसूलते थे वो दौर वापस में ला करके 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तेजस्वी जी 10 लाख लोग का रोजगार जानते भी हैं कैसे दिया जाता है? खैर आप तो जानते हैं, आपका तो परिवार दिया है भाई। एक नंबर का किडनैपिंग का उद्योग जो है पनपा था कभी बिहार में। आपस में जात के नाम पे हिंदुओं को लड़ा दिया था, एक दूसरे के ऊपर गोली चला रहे थे, हिंदुओं का पलायन हुआ, बिहारियों का पलायन हुआ। वाह कमाल। इस प्रकार की घटिया राजनीति चल रही है बिहार में। कांग्रेस गठबंधन समर्थित माकपा ने आफ्ताब आलम को टिकट देकर के क्या साबित किया? यही कि हम पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं। आफ्ताब आलम जिस पे ये जांच चल रही है, बहुत संगीन इल्जाम है, 3 साल तक जेल में रहा, उसके बाद जेल से बाहर निकला पेरोल देकर के, नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग गया, वहां शादी की, उसके बाद से लेकर के भगोड़ा था, अभी नामांकन भरने गया था, नामांकन का पर्ची वहां पे पुलिस ने धर लिया। इसके बाद आफ्ताब आलम ने कहा देखिए जो है हम माइनॉरिटी के हैं ना, तो माइनॉरिटी के हैं इस वजह से पुलिस हमारे साथ नीतीश जी की अत्याचार कर रही है। हम पे जो आरोप है कि हम मोदी जी की रैली में पटना गांधी मैदान में बम ब्लास्ट करवाए थे, बेकार आरोप है। पेरोल पे क्यों भागे? क्योंकि भाई पेरोल लिए थे, पैसा दिए थे। हमको ही थोड़े पता था कि नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भाग के शादी ब्याह करना जुर्म है। तो आप भारत और बिहारियों को क्या समझते हैं? खुलेआम ऐसे लोगों को टिकट देंगे। आनंद सिंह हो गए, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। लवली आनंद को दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट दे देंगे, दानापुर से रीतिलाल यादव को टिकट दे देंगे और बात करेंगे हम लेके आएंगे रोजगार। कैसे रोजगार लेके आओ? मैं समझना चाहता हूं तेजस्वी जी, आप कैसे रोजगार लेके आएंगे? इन लोगों के सहारे रोजगार जो आएगा वो तो वही आएगा, किडनैपिंग वाला, माफियागिरी वाला, गुंडई वाला। अभी मत कहिएगा कि इल्जाम सारे झूठे हैं। ये सारे लोग ना केवल जेल की हवा खा चुके हैं, जिनकी इनके ऊपर 1-2 नहीं 50 केस लदे हुए हैं। मगर सर आप लोग तो भाई आप लोग तो अभिव्यक्ति की आजादी वाली गैंग से ना, तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे जात से जात को लड़वाएंगे, बिहारियों को आपस में लड़वाएंगे, पलायन करवाएंगे, और पलायन करके वहां कुछ दिल्ली में खाएंगे कमाएंगे, तो भाई वो भी तो रोजगार के श्रेणी में आएंगे। नहीं ठीक है, हम समझ गए आप 10 लाख कैसे रोजगार लेंगे, लेकिन बिहारियों आप तो समझो, आपने अपने अकल के ताले पे क्यों पर्दा पाड़ लिया? आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 15 साल पहले क्या मेरी औकात थी, हिम्मत थी इनके खिलाफ बोल करके मैं वीडियो बना लेता? 15 साल पहले क्या सड़क पे आप 4 व्हीलर लेके 200 किलोमीटर की यात्रा अप एंड डाउन कर लेते और आप सही सलामत आ जाते? कहीं किसी मोड़ पे ही आपका 4 व्हीलर छीन लिया जाता। लड़का और उसका फैमिली इंतजार कर रहा है कि नई बाइक हमारे घर आ रही है, शोरूम से बाइक निकली और रास्ते में ही उसे चुरा लिया जाता है बंदूक के जोर पे। यह सब बिहार में हमने देखा है। तो यह मत कहिए कि आप सुशासन लेके आएंगे, कोई और ऑप्शन हो तो बताइए। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार के लिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन है। नीतीश कुमार ने न केवल बिहारियों का स्वाभिमान, ये लोग कह रहे हैं शिक्षकों को नौकरी देने के बाद उनकी सैलरी बढ़े। जब नियोजित शिक्षकों को हायर किया था, जो वेतनमान पे हायर किया था, क्या वो वेतनमान और उससे बढ़ा के सैलरी दे रही कि नहीं? 30,000 की लगभग सैलरी अभी नीतीश कुमार दे रही है, जहां पे 1997 के बाद बिहार में बहाली ही नहीं आई थी शिक्षकों की,
और पिछले 9 साल से ये लोग भूखे मर रहे थे, ना एक रोजगार पनपा था और ना ही किसी को सरकारी नौकरी मिली थी। नीतीश कुमार ने हर सेगमेंट में सरकारी नौकरी दी। जो महिलाएं घर से बाहर निकलते वक्त डरती थी, उन्हीं महिलाओं को आज पुलिस वाला बना दिया, बिहार के सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी, और आप कह रहे रोजगार नहीं दिया। भाई साहब, विरोध करना है तो किसी लॉजिकल रीजन पे विरोध कीजिए। उसी तरह से कांग्रेस ने एक जिन्ना समर्थक को भी दरभंगा से टिकट दे दिया। ये वही है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला जिसने बोला था कि माइका लाल जो है ना, जिन्ना की तस्वीर जो है ना, वो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से हटा के दिखा दे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हटा के दिखा दे। इस कदर से ये लोग फैंटेसाइज हैं पाकिस्तान के लिए और जिन्ना समर्थक बन चुके हैं कि इन्हें भारत के लोगों की आलोचना करते लाज नहीं। मतलब शशि थरूर, तुम यही कहना चाहते हो ना कि अभिषेक तिवारी के वजह से जो है शांति नहीं हो पा रही है। और मैं शांति इस शर्त पे कर लूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश देने के बावजूद आज भारत इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि केरल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, न जाने कितने पाकिस्तान भारत के अंदर रुका है क्योंकि ये लोग जो है बैठ के पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। शर्मनाक है, लज्जा नहीं आई पाकिस्तान में जाकर। मगर सही बात है भाई, जिसका नमक खाएंगे उसका गुण गाएंगे। भारत के नमक की बात नहीं कर रहा हूं, वहां भी तो बिरयानी खाई होगी ना शशि थरूर ने, और बिरयानी खाई तो गुण गा दिया कि देखिए भाई पाकिस्तानी तो जो है एक्चुअली गांधीवादी है, और पाकिस्तान बनाने के लिए कितने बड़े गांधीवादी थे ये तो बताया था डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पे, जब 5 लाख हिंदुओं का गला काट दिया था इन्होंने कि हमको आजाद मुल्क चाहिए। कैसा आजाद मुल्क चाहिए भाई? इस्लाम वाला आजाद मुल्क चाहिए। अब वहां पे सिया सुन्नी में आपस में लड़ रहे हैं। ये भारत के लोगों को जो है मुहाजिर कहते हैं, जो भारत के मुसलमान है। बाकी भारत और वहां के जो हिंदुओं की है वो तो दुर्दशा जग जाहिर है, जिसके वजह से हमें सीएए लाना पड़ा। मतलब कश्मीर हो, फारूक अब्दुल्ला कह रहा है कि भैया चीन के सहारे जो है 370 लगा। खुलेआम कांग्रेसी धारा 370 के विरोध में खड़े हैं। एक बार जो सत्ता में आ गए ना तो धारा 370 तो हम हटा ही देंगे, एक बार फिर से कश्मीर को हम गुलजार कर देंगे। फिर उसके बाद अलगाववादियों के साथ भारत के जो कांग्रेसी पीएम है वो फोटो खिंचवाएंगे खुशियों और मैक्स से अवार्डधारी भी गुण गाएंगे। देखिए भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कितने सुधर गए। ये बात और है कि उनके जो है भाई ब्रजेश पांडे जी को है टिकट मिल गया है, कांग्रेस से टिकट मिल गया है। तो इतना कुछ काम किए हैं रवीश जी, गली गली का जी कैसा काम चल रहा है? दलितों का विकास हुआ, मुसलमानों का विकास हुआ, हिंदू तो ऐसे ही है। 1947 से उनको सूली पे चढ़ा के रखा है। डिवाइड, इंगेज, डिफीट, यही हिंदुओं के साथ सदा से कांग्रेस हो या ये उनकी जमात हो करती है। पर अब बिहार का हिंदू इस बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू समर्थित लोगों को ही वोट देगा, क्योंकि वो जानता है सत्ता में उन्हीं लोगों का रहना बेहतर है जो कम से कम बिहार के लिए सोचे, भारत के लिए सोचे। भारत विरोधी लोगों, आप सोच सकते हैं कि ये लोग इतने नीच लोग हैं कि हर चुनाव में खुद पाकिस्तान को लेके आएंगे और हम काउंटर करें तो कहते हैं देखो चुनाव आते ही पाकिस्तान आ गया। भाई तुम जाके, शशि थरूर जाकर के पाकिस्तान में भारत की बुराई किया है तब जाके बोलना पड़ता है। आपने जिन्ना समर्थक को टिकट दिया है तब जाके बोलना पड़ता है। इसलिए ज्ञान न दे, बिहारी ज्ञानी है और वोट ठीक जगह देंगे। जय श्री कृष्ण।